If you would like to know about the nephrostomy tube as per your exam point of view plus clinical point of view, then keep on watching this video. So nephrostomy tube नाम से ही clear है, nephro word is related to the kidneys. So हम स्टोमा क्रिएट करके उसमें रीनल फाउलस में कैथेटर इन प्लेस करते हैं. जस्ट हमें यूरिन डाइवर्ट करना है, इसलिए हम वो जो ट्यूब है वो डालते हैं. तो जिन पेशेंट्स में भी नेफ्रोस्टमी ट्यूब डलती है, इधर वो परमानेंट बेसिस पे हो सकती है और टेम्परेरी बेसिस पे हो सकती है. इट रियली डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस कि ऑब्स्ट्रक्शन चाहे वो रीनल कैल्कुलाई से है चाहे वो ट्यूमर से है, तो केस पे डिपेंड करता है कि इसको परमानेंटली डाला जाएगा या फिर टेम्परेरी बेसिस पे डाला जाएगा. और जिन केसेस में हमारे पेशेंट जो है वो न्यूली इंसर्टेड नेफ्रोस्टमी ट्यूब के साथ यूनिट में वापिस आते हैं, तो उन केसेस में आपको लाइट पिंक यूरिन जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड एंड नॉर्मल फाइंडिंग्स है और वो आपको उनको रिपोर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है. अब आपके क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. ये जो ड्रेनेज पैक है वो ऑलवेज बिलो द किडनी लेवल होना चाहिए. आपको ऑलवेज साइड जो है वो मॉनिटर करनी है, उसमें कोई इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं है, यूरिन तो नहीं लीक कर रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये चीज़ तो नहीं हो रही है, तो वो आपको मॉनिटर करना है. मार्किंग जो है वो इन प्लेस है, प्रीवियस ये जो लेंथ डॉक्यूमेंटेड की है, क्योंकि अगर वो मार्किंग इन प्लेस नहीं है, सेम मार्किंग नहीं है, दैट मीन्स कि चाहे तो वो डिसलॉज हो गई है, चाहे वो जो है वो मिसप्लेस है. एंड ऑलवेज जब हमें ड्रेसिंग चेंज करनी है, ऑलवेज आप स्टेरिल टेक्निक्स के साथ ही करोगे. एग्जिट साइड जो है उसको क्लीन करोगे, ड्रेसिंग अप्लाई करोगे आफ्टर अप्लाइंग द स्किन बैरियर. सो कैवलॉन आते हैं स्किन बैरियर, वो हमें अप्लाई करने होते हैं बिफोर अप्लाइंग द ड्राई ड्रेसिंग. एंड योर एग्जाम कैन टेस्ट यू ऑन द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेफ्रोस्टमी ट्यूब कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो आप क्या करोगे. सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स जो हैं ऑब्स्ट्रक्शन के क्या होते हैं. तो अगर यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन आती है, पेशेंट को बैक पेन हो सकती है, फ्लैंक पेन हो सकती है, यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो सकता है, तो वी आर गोइंग टू बी जस्ट असेस द पेशेंट एंड वी आर गोइंग टू बी असेस फॉर एनी किंग्स एंड कंप्रेशन. बिकॉज ना ही हमें इसको क्लैम्प करना होता है, ना ही हम इसको कंग करते हैं, ना ही हमें इसको कंप्रेस करना होता है. सो अगर हमें लगता है कि कोई भी किंक और कंप्रेशन नहीं है, तो वी आर गोइंग टू बी जस्ट आस्क द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू गिव अस द ऑर्डर ऑफ इरिगेशन, क्योंकि हम इसको बिना ऑर्डर के इरिगेट कभी भी नहीं करते हैं. तो इसमें ना एक स्टॉप कॉक लगा होता है, वो लगा ही इस कारण होता है कि हमें अगर ज़रूरत है एज पर ऑर्डर तो हम अपने पेशेंट में इसको इरिगेट कर सकें. सो नो टच स्टरल टेक्निक के साथ हम इसको इरिगेट करते हैं एज प्रिस्क्राइब्ड. और जब पेटेंसी रिस्टोर हो जाए देन दैट्स ओके. अगर ना हो तो वी आर गोइंग टू बी रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली.